नमस्कार दर्शकों, भारतवर्ष में स्पेशली हिमालय क्षेत्र में स्थित आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ योग एवं तंत्र साधना को डॉक्यूमेंट करने का मेरा प्रयास रहा है। इस वीडियो के द्वारा मैं कश्मीर के निकटतम स्थित बडगाम विलेज में वसित एक हर्बल हीलर का इंटरव्यू प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकी भाषा शीना है एवं ये पुरातन धरतीस्थान के लिंक्स को दर्शाते हैं जो शारदा सभ्यता से निगडित है। इस वीडियो के द्वारा मैं इन हीलर्स की विद्या एवं उनकी शिक्षा प्रणाली को हम मॉडर्न डे पैरामीटर्स एवं आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आत्मसात कर सकते हैं उस विषय चर्चा करूंगा, जिस द्वारा हमें इन विद्याओं की सोशल एवं एनवायरमेंटल मूल्यों के प्रति अवेयरनेस निर्माण हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक दृष्टि कीजिए। सो लेट्स रोल ऑन द इंटरव्यू। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल आमिर लोन है। मैं बिलोंग करता हूँ बड़गाम जिले से, जो पास में मेरा गांव है, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपको कुछ यहाँ की खास जड़ी बूटियों के बारे में बताऊँगा जो कहीं पर पाई नहीं जाती। पथरीज़ है। पथरीज़ एक ऐसी चीज़ है जो पेट के कीड़े को बाहर निकालती है और इसकी हर किस्म की दवा में वो इस्तेमाल होता है। खरकोचल जो यहाँ की सबसे मेन, जिसको मतलब एक बार यहाँ पर एक किस्सा हुआ था कि एक राजदान टाप में एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसको सवरा HMS हॉस्पिटल में ले गए थे, तो वहाँ से उसको छुट्टी हुई थी। फिर उन्होंने अपने घर की वो दवा इस्तेमाल की। हफ्ते के बाद वहाँ ले गए तो उसको मतलब रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो वो जोड़ खा गई। आप खुद सोच सकते हैं, HMS अस्पताल में जिसको मतलब छुट्टी मिली थी वो ठीक हो गया। हमारी अंदर हड्डी टूट जाए या कोई चीज़ कट जाए, वो खाने से मतलब हम खुद खाते हैं, वो ठीक होता है। शीतकार का मतलब कश्मीरी नाम है, हम यहाँ उसको नौली बोलते हैं। शीत का मतलब है 80 बीमारियों का इलाज है। यहाँ से ले जाते हैं और वो उसको बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में बेचते हैं। अगर इस चीज़ के लिए हमें यहाँ कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल जाए, फिर हम इसको मतलब आगे ले जाने की एक मतलब तरकीब सोचे जिससे हमें फ़ायदा मिले। उसके ऊपर एक मेवा आता है, उसको थोड़ा हम खा देते हैं तो मगर कड़वा लगता है। नौली का जड़, उसका मैंने सुना है कि वो उस कैंसर का इलाज है। वो 3 चीज़ें मिलाकर अगर उसको खाया जाएगा तो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, वो ख़त्म कर देती है। ऐसी चीज़ है जैसे दमा, छाती खराब, पेट में दर्द, जैसे कि गुर्दों में, किडनीज़ में जैसे सुटून होता है उसको बाहर निकालता है। और जो जिसके मतलब फेफड़ों में प्रॉब्लम हो ज़्यादातर और छाती में, उसको साफ़ करता है। जैसे कि कोविड में आजकल दुनिया ढूंढती है दवाइयाँ। अगर इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए या उसके ऊपर तजुर्बा किया जाए, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की जो कोविड वैक्सीन है वो बेकार हो जाएंगी इसके सामने। उठ, जिसे हम बोलते हैं मिनाल, हमारी अपनी ज़बान शीना ज़बान में हम मिनाल बोलते हैं। उससे मतलब जैसे कि लड़की का खून कभी कभार, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर वो खाने से वो भी ठीक होता है। दूसरा दुनिया में जिससे री कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीना में उसको मुलिश बोलते हैं, हम मुलिश। अगर उसको हम सुबह सुबह मतलब फाके मियादे में खाते हैं तो वो मुलिश भी ख़त्म हो जाती है। और उससे जो घुटनों में दर्द है, जैसे कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो जाती है। बड़ू रबाट बोलते हैं। पुराने मैंने अपने दादा से और अपने वालिद साहब से सुना है कि उसको हम बोलते थे, इस तरह तैयार करते थे कि दूध के बीच में उसके दाने, जिससे पथरीज़ की तरह होता था, दूध के साथ मिलाते थे। फिर एक हफ्ते को आग ऊपर लगाते थे और आग के बीच में मतलब दरमियानी आग के बीच में उसको रखते थे ढक्कन लगा के। 7 दिन के बाद निकालते थे, जैसे कि पेन की स्याही उसकी तरह रंग पकड़ता था। और वो ज़्यादा नहीं खाना पड़ता था। वो ज़्यादा खाने से मतलब आदमी फूल जाता है, मतलब जिस्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती थी वो ख़त्म करता था। वो इतना सा खाना पड़ता था दूध के साथ। यहाँ पर है त्रिपत्री, मतलब कश्मीर से ठेकेदार आते हैं, वो ले जाते हैं। हमारे तकरीबन वो 3-4 हज़ार में किलो बिकता है। आगे ले जाके इसकी दवा बनती है। हर किस्म की दवा में वो यूज़ होती है। जैसे कि हमारी शीतकार है, किसी के ऊपर फोड़ा निकलता है, फोड़े पे हम वो पानी में मिलेगा आपको साबुन के साथ, थोड़ा सा मिलाते हैं, 1 दिन में वो कैसा भी फोड़ा हो वो बाहर निकाल देता है। उसको बोलते हैं हम नागबबेरी। जो दांत में दर्द हो, दांतों में, वो चीज़ है यहाँ पर, उसको बोलते हैं झोमी। उसका जड़ हम निकाल के डालते हैं तो एकदम उसी वक्त उसमें मतलब इंसान फिट और मतलब क्लियर हो जाता है वो दांत की इन्फेक्शन वगैरह। ये हमारे सामने पड़ी है। हमारे बाल सजाने के लिए इसका जड़ हम पानी में डालते हैं। पानी में डाल के हम इसको उबाल कर गर्म करके फिर लगाते हैं। तो जैसे कि हमने कि नींबू, शैम्पू वगैरह वगैरह लगाए, ऐसा बनते हैं। और ये जो दवा है, ये जो जड़ी बूटी है, ये हम बैल या बकरी को मतलब प्रॉब्लम कुछ होगी मतलब दूध देने की, या उसको मतलब वो जो बैल बकरी इसे करते थे ना,
वो नहीं कर पाया तो उसको ये खिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। भेड़ बकरी बच्चा देती है, उस वक्त उसका जो गंदगी मिला के उसको पीस के हम खिलाते हैं तो उसका अगर 1 केजी दूध देती है वो 3 केजी करती है। ऐसे फूल भी हैं जिससे कि सर के बाल जाएं पूरे तरह। अगर कुछ दवाएं मिला के यहाँ पर उसको इस्तेमाल करेंगे तेल के साथ तो वो बाल भी आते हैं और उसकी वो खूबसूरती वापस लौटती है। कि आजकल दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों पर है, जैसे कि सर के बाल, दाढ़ी के बाल वगैरह वगैरह। अगर वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे पूरी तरह, जिस तरह पुराने लोग कहते हैं हमारे, उसके खाने से पूरा वो बाल आ जाते हैं और वो अपनी खूबसूरती में वापस आ जाता है। यहाँ पर चीज़ है जो हिंदू भी यूज़ करते हैं, मुसलमान भी यूज़ करते हैं, मतलब हर घर में जो पवित्र है, जो मुश्किल भाला कहते हो आप, उसको हम कूटते हैं। कूटने के बाद घी के साथ मिलाते हैं और जलाकर रख देते हैं। वो खुद ब खुद जलता है। वो आँखों के लिए दवा भी है और घर की सफाई के लिए भी लगता है, मंदिर में भी लगता है, मस्जिद में भी लगता है। वो इतनी पवित्र चीज़ है, हम भी मानते हैं इसको, मुस्लिम भी और हिंदू भी मानते हैं। वहाँ पर हमारी कस्तूरी के जानवर है। पहले तो उसको हिफाजत, प्रोटेक्शन देना है। उसका एक दाना तकरीबन आजकल के दौर में 60,000 में। अगर वो थोड़ा सा भी खाए 80 साल बूढ़ा, मैं ये गारंटी देता हूँ क्लियरली, खासकर यहाँ का तिलेल वैली का और इस नाले का, अगर एक दाना खाएगा 80 साल बूढ़ा, मेरे ख्याल से 22 साल का बनेगा हर लेवल से। चाहे वो मतलब कहने में तो हर्ज नहीं है, सेक्स के लेवल में हो या घुटनों के दर्द के लेवल में हो या उसकी छाती की प्रॉब्लम हो, मियादे की प्रॉब्लम, हर मतलब वो जिस्म के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हर चीज़ प्रोवाइड करता है। वो यहाँ पर पाया जाता है। इसकी मतलब गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, इसकी एक मतलब कमेटी बना के इसका हिफाजत किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए और इस पर रिसर्च किया जाए। यहाँ पर आप नेचुरली देखेंगे इन पहाड़ों के अंदर, यहाँ पर ग्रेनाइट भी है, डायमंड भी है, सोना भी है, लोहा भी है, आँखों का सिंदूर भी है और ये जो हिंदू लोग लगाते हैं वो सिंदूर भी मिलेगा, ओरिजिनल, जिसे ओरिजिनल कहते हैं। अच्छा, लाल पत्थर भी मिलेगा यहाँ पर आपको। और यहाँ का पानी हम वहाँ पर, यहाँ घर में अगर एक आधा केजी मीट खाते हैं या गर्म चीज़ कुछ खाते हैं तो यहाँ पर आधा से ही खाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा। हम नाले में जाके अगर खा के पानी पियेंगे 1 केजी के बजाय 2 खाएंगे तो आधा घंटे में वो हजम हो जाता है। यहाँ का पानी जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में कहा जाता है, वहाँ से भी प्योर यहाँ मिलेगा। आपकी माध्यम से मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आप आकर रिसर्च करें, कम से कम यहाँ की ज़मीन देखें, यहाँ का आलू देखें, यहाँ की सब्ज़ी देखें। बिना केमिकल की ऐसी दवा, ऐसी खुराक, ऐसा खाना मैं समझता हूँ कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। यहाँ की मशरूम है, आप खाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये 80,000 किलो बिकेगा। यहाँ की आलू खाओगे तो आपको खुद समझ आएगा इसके अंदर प्रोटीन कितनी है। आप यहाँ की राजमा खाओगे आपको खुद समझ आएगा कि इसमें मतलब जिस्म के लिए कितनी मतलब एनर्जी पैदा करती है। आपको खुद ये एहसास होगा कि जब आप इसका टेस्ट करोगे। सर, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का आइडेंटिफिकेशन हम मॉडर्न डे टेक्सोनॉमिकल पैरामीटर्स के द्वारा करते हैं, किंतु वैदिक जड़ी बूटियों का वर्गीकरण प्रायः उनके कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एनवायरमेंटल सिमिलैरिटीज़ एवं जोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार ही की गई है। इसी कारण एक वनौषधि के शास्त्र में बहुत से पर्यायी नाम अथवा सिनोनिम्स हमें प्राप्त है जो उस वनौषधि के गुण कर्म विशेषता के समूह को दर्शाते हैं। अर्थात वैदिक वनौषधि ये कोई एक प्रजाति नहीं है, किंतु असंख्य केमिकल एवं थेरेपॉटिक प्रोबेबिलिटीज़ का एक एल्गोरिथमिक पैटर्न है जो हम आयुर्वेदिक सिद्धांत जैसे गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव से ग्राह्य करते हैं। इसी कारण एक प्रांत में प्राप्त आयुर्वेदिक वनौषधि को हम दूसरे प्रांत में प्राप्त उसी टेक्सोनॉमिकल स्पीशीज से ग्राह्य नहीं कर सकते। मैं आयुर्वेदिक वनौषधि एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल पैरामीटर्स पे अधिक विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि एक भिन्न वीडियो का विषय हो सकता है, किंतु हमें इन इंटरव्यूज से जो वनौषधियों का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें हमें वैदिक जड़ी बूटियों के सिनोनिम से समन्वय करना चाहिए, जिस द्वारा हम वैदिक जड़ी बूटियों के थेरापेटिक एल्गोरिदम्स को डिकोड कर सके। ये रूट बड़ूगाम से जो शुरू होता है, यहाँ वजीरी थल आता है। ये पुराने ज़माने में इसको वजीरी थल इसलिए नाम लगा कि यहाँ वजीर रहता था। फिर ये हमारे लिए कश्मीर के लिए यही रूट था। यहाँ का हर मुख वो तो देवी देवताओं की जगह है मेरे ख्याल से। और आगे जाके आपको शिव जी का पुराना मंदिर भी मिलेगा जो आपको देखने के काबिल है। देवी देवताओं के निशान भी मिलेंगे। शिव जी जो भगवान होते हैं वो पहाड़ों में ज़्यादा रहते हैं, बर्फ़ों में, बर्फीले पहाड़ों में। वहाँ आके खुद देखिए कि ये कितने सुंदर पहाड़ हैं भगवान के, आप खुद महसूस कर सकते हैं। सर, यहाँ अगर टूरिस्ट लोग आएंगे बाहर से तो यहाँ जो भ्रम फैलाया गया है कि यहाँ पर स्वागत नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर 99% फौज रहती है।
कहीं ना कहीं आपको हिंदुस्तान के अंदर यहाँ ड्यूटी देने वाला फौजी मिल जाएगा, उससे पूछिए। यहाँ के जो फौजी अफसर हैं उनसे पूछिए। फिर यहाँ पर किसी ने टूर किया है उनसे पूछिए कि हम कैसे हैं। यहाँ पर आप दिन रात बाहर कहीं भी रुक सकते हो, आपको जान का कोई खतरा नहीं, ना कोई चोर है, ना कोई डराने वाला है। इंसान के लिए तो यही ज़रूरत है। किसी घर में जाके आप बिना पैसे दे के आप जाकर बैठ जाइए, आप खुद देखिए सर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए हम गारंटी देंगे। आने वालों के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप खुद आकर देखिए। सिर्फ इतना है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, रहने के लिए यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस मिलेगा। आप अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आप जैसे चाहे वैसे हम आपके लिए स्वागत के लिए तैयार हैं। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है और आपकी वजाहत से गवर्नमेंट को यही पता मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के जो ये नेचुरली ब्यूटी है इसको मतलब ओपनली कर दे। यहाँ की ये वैली खासकर जो चक नाला है उससे ऊपर और गुरेज को साथ लेके यहाँ पर हर किस्म की दवा है। सिर्फ इतना है कि इसको देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ ऊपर भगवान है, नीचे हम। यही एक हमारी ये चार दीवारी के बीच में, ये चार दीवारी नहीं, ये सोना है। कश्मीर का हेड है, ये सर है, मगर इसके ऊपर तेल लगाने वाला कोई नहीं है। अगर इसको तेल लगा के सजा देते हैं तो ये कश्मीर का जन्नत जो है वो यहीं पर है। यदि हम वैदिक जड़ी बूटियों पर केवल एक बॉटेनिकल स्पीशीज़ के दृष्टिकोण से ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उस स्पीशीज़ के इकोनॉमिक्स को एक्सप्लोर करने में जुट जाएंगे। हम इस प्रति जंगल्स डिस्ट्रॉय कर उस स्पीशीज़ के एग्रीकल्चर में जुट जाएंगे जिस द्वारा बायोडाइवर्सिटी को हानि हो सकती है। यदि हम इन वाइल्ड पैचेस का संरक्षण करेंगे एवं इनमें सस्टेनेबल पिकिंग को प्रोत्साहन करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी अवश्य मेंटेन होगी एवं कीमोटाइप स्पेसिफिक क्वालिटेटिव मेडिसिन के प्रोडक्शन को चालना मिलेगी। इस द्वारा ये ट्रेडिशंस भी जीवित रहेंगे एवं एक ग्रीन इकोनॉमी का भी निर्माण हो सकता है। किंतु ये मेरे विचार है, आपके क्या विचार है अवश्य कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।